श्री चंद्रशेखर। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने अनुपूरक प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण है मुझे अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, अगर आप धन्यवाद नहीं देते, उससे सीधा प्रश्न पूछ लेते तो आपका समय बच जाता। सर अगर मुझे आप अवसर ना देते तो मेरा प्रश्न भी नहीं हो पाता सर। इसलिए सर आपका धन्यवाद तो बनता है सर। नहीं, ये तो प्रक्रिया है। शिष्टाचार है सर ये। अध्यक्ष जी, देश भर में जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, SC, ST, OBC के लोग सर, उनके लिए छात्रावास जो है बहुत महत्वपूर्ण विषय। जो बच्चे आगे पढ़ के आगे बढ़ना चाहते हैं वो जब शहरों में आते हैं तो वहां रहने की बड़ी दिक्कत होती है। देश भर में मैंने पिछली बार मुद्दा उठाया था कि छात्रावास की कमी है। बाबा साहब अंबेडकर ने भी कहा था कि शिक्षा श्रेणी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो जो जर्जर हालात है छात्रावासों के, उनके सुधार के लिए सरकार क्या कर रही है? और उसमें भी सर मेरे लोकसभा क्षेत्र नगीना में क्या कोई नया क्षेत्र छात्रावास बनाने की सरकार की कोई योजना है? उसके बारे में मंत्री जी स्पष्ट कर दें। धन्यवाद सर। अध्यक्ष महोदय, 2007 और 8 से मतलब बाबू जगजीवन राम योजना के अंतर्गत मतलब हमने 866 छात्रावास है। ये छात्रावास को हम ऐसा पैसा देते हैं कि एक स्टूडेंट को 3 लाख रुपए देते बिल्डिंग के लिए। और मतलब छात्रावास जो होता है पर स्टूडेंट 3 लाख देते हैं। नॉर्थ ईस्ट में 3,50,000 रुपए देते हैं। हिमालयन क्षेत्र में 3,25,000 रुपए देते हैं। अभी तक 846 जो छात्रावास है इसके लिए 454.57 इतने करोड़ रुपए हमने दिए हैं। और पूरे देश भर में 21-22 से लेकर 24-25 तक 81 छात्रावास को हमने पैसा दे दिया है। और आपका जो नगीना क्षेत्र है, ये नगीना क्षेत्र का ये विषय नहीं है, लेकिन आप अगर प्रस्ताव पे भेजते हैं जरूर आपके लिए 1 नहीं 2 नहीं 10 हॉस्टल हम देंगे, क्योंकि तुम अकेले मतलब हमारे अच्छे मित्र भी है और नगीना से आप चुनकर आए हैं। तो जितना प्रस्ताव भेजेंगे उतनी मंजूरी हम दे देंगे, क्योंकि पैसा जो है ये आपके लिए है, हम आपके लिए देंगे, क्योंकि आपको अगली बार चुनकर लाना है। श्री आलोक सुबन। PM अजय योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के अन्य विभागों से भी सहयोग लिया जाता है क्या? धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के पहले चंद्रशेखर जी ने जो प्रश्न किया था उसका एक भाग रह गया था। उन्होंने पूछा था कि छात्रावासों की मरम्मत के लिए तो छात्रावास घटक योजना के अंतर्गत जहां छात्रावासों के निर्माण के लिए राशि स्वीकृत की जाती है, वहीं छात्रावासों की मरम्मत के लिए 5 साल में जो 100 सीटर वाला छात्रावास है उसके लिए 10 लाख रुपए की स्वीकृति, 50 सीटर वाला छात्रावास है उसके लिए 5 लाख रुपए की स्वीकृति और 150 सीटर वाला छात्रावास है उसके लिए 15 लाख रुपए की राशि छात्रावास की मरम्मत के लिए दी जाती है। माननीय बिहार के हमारे माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है कि PM अजय योजना में राज्यों और केंद्र सरकार के अन्य विभागों का भी इसमें सहयोग लिया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, PM अजय योजना एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जो कि समाज के सबसे अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर पर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो बात कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और देश को आत्मनिर्भर बनाने में सभी का सामूहिक प्रयास। नहीं, उस सामूहिक प्रयासों में इसमें 100% देते हैं, 60-40 का रेशा है। हमारा जो केंद्र अनुसूचित जाति हमारा जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय है, ये गैप फिलिंग का काम करता है, जो 18 मंत्रालयों के सहयोग से उनके साथ समन्वय करके मैं उन मंत्रालयों के बारे में भी आपको नहीं, आप इतना डिटेल मत बताओ, बता दो बस। अनुदान सहायता के अंतर्गत जो है ना, वो हम अनुदान सहायता 100% देते हैं। हमारे जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा आदर्श ग्राम में उस बस्ती में अनुसूचित जाति की बस्ती में जो गैप काम किए जाते हैं, जैसे वहां पर आंतरिक सड़क का निर्माण करना, वहां पर विद्युतीकरण होना है, या पर गांव में नल जल योजना चली लेकिन उस बस्ती में नल जल योजना नहीं पहुंचाई। 20 लाख से ज्यादा थोड़ी देते हैं आप, तो 20 लाख ही देते हैं। 20 लाख रुपया देते हैं और वो ग्रांट उसके लिए दी जाती है। बाकी अन्य विभागों के सहयोग से इस काम को पूर्णता की तरफ पहुंचाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 425 सी प्रधान बरवा जी। नहीं हमारी पगड़ी मंत्री
माननीय मंत्री जी, श्री गौरव गोगोई जी। अध्यक्ष महोदय, जब मैं जानना चाहूंगा आदरणीय मंत्री से कि इन्होंने विवरण किया है कि असम में 2025 में 2020 से 2024 तक लगभग 2.25 करोड़ उन्होंने रिलीज किया है। लेकिन आज से 2-3 साल पहले जब असम, आज से 4 साल पहले लगभग 21-22 के साल में जब अफ्रीकन स्वाइन फ्लू आया तो बहुत से जो किसान हैं इन्होंने ये जो इंडस्ट्री है पिग फार्मिंग का वो करने से वो डर गए हैं, क्योंकि इतना उनको भारी उनका नुकसान हुआ और कॉम्पनसेशन मिलने में बहुत देरी हुई। मैं विशेष रूप से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार के पास तथ्य है कि कितने किसानों को असम में इन्होंने ये कॉम्पनसेशन 2022-23 में दिया, और क्या पिग प्रोडक्शन में इस अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के बाद आने से क्या इन्होंने कोई गिरावट देखी, डिक्रीज देखा? इसका मैं विवरण मंत्री से जानना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, लाइफ स्टॉक हेल्थ डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत पिछले 5 वर्ष में जो असम में जारी किया गया है उसमें 11,561 लाख रुपए जारी किया गया है। लंबित यूसी 1320 लाख की है। आपके किसानों पशुओं की चिकित्सा ठीक से हो सके इसलिए मोबाइल यूनिट हैं 159 हैं। लाभान्वित किसान जो असम में इस दौरान हुए हैं वो 2,07,000 हैं और जो पशुओं का ट्रीटमेंट हुआ है वो 4.82 लाख का। ASCAD के अंतर्गत जो LSD के लिए टीकाकरण 10 लाख किया गया है और NADCP नेशनल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत टीकाकरण में FMD 187.14 लाख का। नहीं, इसमें कोई मुआवजा थोड़ी दिया जाता है जी। मुआवजा 23-24 में 75 लाख रुपए दिया है। ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में बात की है जिसमें असम में इसमें सर 50% केंद्र सरकार और 50% राज्य सरकार देता है, और जो पिग है उसकी वजन के अनुसार मुआवजा दिया जाता है कि 15 किलो वाले को इतना, 15 से ऊपर वालों को इतना, ऐसे अलग दिया जाता है। तो 75 लाख रुपए दिया है और 24-25 में 150 लाख रुपए अफ्रीकन स्वाइन फीवर से प्रभावित जो किसान हैं, पशुपालक हैं, उनको दिया गया है। 24-25 में पशुधन बीमा के लिए असम को 3 तापिर गांव। ऑनरेबल स्पीकर सर, थैंक यू वेरी मच। मंत्री जी ने जवाब में एनिमल स्टॉक पिगारी का